Good morning, class third. Welcome back in computer class. Today we start chapter 3 Introduction to MS Word 2016. Now we learn about how to copying the text. Copy option is used to duplicate the text. The only difference between copy paste and cut paste feature is that the copy features copies the text but does not remove the text from its original place as the cut features does. स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कि हम किसी टेक्स्ट की जो है कॉपी कैसे कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है उसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कॉपी ऑप्शन पर जाते हैं। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में एक डिफरेंस होता है, एक अंतर होता है, और वो क्या है कि हम जब किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वह जो है उसी जगह पर रहता है, उसे हम दूसरी जगह पे मूव नहीं करते हैं। और कट में क्या होता है, अगर हम किसी टेक्स्ट को कट करते हैं तो वह उस जगह से हट जाता है और उसे हम दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू कॉपिंग द टेक्स्ट। नाउ फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू कॉपी। Click on the copy button in the clipboard group on the home tab और press Ctrl+C। सबसे पहले बच्चों स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे आपको कॉपी करना है। फिर आप कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है या होम टैब पर होता है, या आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+C का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टेप 2, A copy of the selected text is placed on the clipboard। जैसे ही आप Ctrl+C को क्लिक करेंगे तो जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करा है वो आपको क्लिपबोर्ड में जो है कॉपी होकर शो होने लगेगा। स्टेप 3, पोजीशन द कर्सर एट द डिजायर्ड प्लेस। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब और प्रेस Ctrl+V। स्टेप 3 में हमें क्या करना है बच्चों, अब हमने कॉपी कर लिया है टेक्स्ट को, उसके बाद हमें जिस जगह पर उस टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहाँ पर हम कर्सर को ले जाएंगे और हम क्लिपबोर्ड ग्रुप से या होम टैब पर जाकर पेस्ट बटन को क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से हम शॉर्टकट की Ctrl+V को क्लिक करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है वह उस जगह पर पेस्ट हो जाएगा। Step 4, the copied text appears as its new location in the document। अब जब हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नई जगह पर पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पर हमें वो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट जो है दिखाई देने लगेगा। लुक एट दिस इमेज। यहाँ पर पहले इमेज में क्या है, हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और फिर दूसरी तरफ जो है हमने उसे, जो टेक्स्ट हमने कॉपी करा है उसे हमने पेस्ट कर दिया है। Undo and redo. The undo and redo are very useful commands on the standard toolbar. The undo command goes back to the last action performed. The redo command is helpful in retaining a particular task which has been undone by mistake. स्टूडेंट, जो अनडू और रीडू कमांड होता है वह सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये टूल बार में हमें मिलता है। अनडू कमांड के ज़रिए क्या होता है कि हमने पीछे जो कंप्यूटर को कमांड दिया है, ठीक है, हम उस पर वापस जा सकते हैं। और रीडू कमांड की मदद से क्या होता है कि अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं और हमसे उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो हम रीडू का यूज़ करके अपनी उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट हाउ टू सेविंग आवर डॉक्यूमेंट। आफ्टर वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंट वी शुड save it properly so that it can be accessed whenever required. We must save our file with the name that can be easily remembered with file extension .docs. स्टूडेंट, जब हम कोई डॉक्यूमेंट पर वर्क कर लेते हैं उसके बाद हमें उसे अच्छे से सेव करना चाहिए एक रिक्वायर्ड जगह पे, जहां हम आसानी से उसे ज़रूरत पड़ने पर फिर से ढूंढ सकते हैं। और हमें अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए उसे एक नाम देना चाहिए, एक ऐसा नाम जिससे हम आसानी से याद रख सकते हैं, और उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, .docs। द 3 मेन मैथड्स ऑफ सेविंग द फाइल आर। जो 3 मुख्य तरीके हैं किसी भी फाइल को सेव करने के, वो हैं क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। या तो आप जो है क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके सेव बटन को क्लिक कर सकते हैं, और प्रेस Ctrl+S on the keyboard. A save as dialog box will appear that will save the file to an appropriate location.
या फिर दूसरा तरीका है कि हम अपने कीबोर्ड से जो है शॉर्टकट की Ctrl+S को क्लिक करते हैं तो उससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पर सेव एज़ हमारे सामने आता है। तो हम सेव एज़ पर जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं और जो है हम अपनी फ़ाइल को एक सही लोकेशन जहाँ पे भी हम उसको रखना चाहते हैं वहाँ पे जाके हम उसको सेव द फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक ऑन फाइल टैब, या फिर हम फाइल टैब पर भी जाके क्लिक कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेव, फाइल टैब पे जाकर हम जो सेव बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक द ऑप्शन दिस पीसी सेव एज डायलॉग्स बॉक्स विल अप ओपन। फिर हम जब वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो दिस पीसी का ऑप्शन आएगा, उसमें जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा। सेव द फाइल एट एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, यहाँ पे जाकर हम अपनी फ़ाइल को एक सही लोकेशन पर जहाँ पे भी हम चाहते हैं वहाँ पर सेव कर सकते हैं। गिव अ नेम टू द डॉक्यूमेंट, फिर हम वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को एक नाम देंगे जो कि हमें आसानी से याद रहता हो। क्लिक द सेव बटन, नाम देने के बाद जो है हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सेव एज़ ऑप्शन पर जाते हैं, वहाँ पर ये ब्राउज़र खुलकर आता है, वहाँ पे सेव एज़ में ब्राउज़र खुलकर आता है। इसके बाद इस ब्राउज़र पर जो है हम जाकर जहाँ पे भी हमें लोकेशन चाहिए उस पर हम क्लिक करके, इस ब्राउज़र को क्लिक करके इस लोकेशन पर जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए, दिस पीसी में हम जाते हैं, वहाँ पर ये ओपन होकर आता है फ़ाइल नेम, वहाँ पे अपने फ़ाइल को नेम देते हैं। फिर सेव एज़ पर जाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उसे सेव एज़ पे गए, वहाँ फ़ाइल को नेम दिया, वर्ड डॉक्यूमेंट में वो सेव हो गया, एक्सटेंशन होता है .docs। इसके बाद बच्चों फाइल को नेम देने के बाद जो है हम यहाँ पे सेव ऑप्शन पर जाते हैं और वहाँ पर क्लिक कर देते हैं और फिर इस तरीके से जो है हमारे इच्छा अनुसार जो भी लोकेशन पर हम चाहते हैं वहाँ पर हमारी फ़ाइल जो है सेव हो जाती है। नाउ ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट। इसके बाद बच्चों जब हमने अपनी फ़ाइल को सेव कर दिया, अब अगर हमें दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे? टू ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। हमने जो भी डॉक्यूमेंट सेव करा है हमें उसे दोबारा से ओपन करना है, तो हम उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसके बाद जो ओपन ऑप्शन आएगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलकर आएगा, उसमें जो ओपन ऑप्शन आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टेप 3, डबल क्लिक द ऑप्शन दिस पीसी द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इसके बाद हम जब डबल क्लिक करेंगे तो दिस पीसी में जो है एक ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो खुलकर हमारे सामने आएगा। स्टेप 4, लोकेट एंड सेलेक्ट द फाइल नेम टू बी ओपन। इसके बाद हम अपने जो है जो भी फाइल हमने सेव करी है, जिस भी नाम से सेव करी है उसको हम ढूंढेंगे। स्टेप 5, क्लिक ऑन द ओपन बटन। स्टेप 5 में फिर हम ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमने फाइल टैब पर क्लिक करा तो यहाँ पे ये ओपन ऑप्शन और ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलकर हमारे सामने आ गया। इसके बाद बच्चों हमने दिस पीसी पर क्लिक करा तो वहाँ पर एक ये ओपन डायलॉग बॉक्स आया हमारे सामने। जैसे हम ओपन डायलॉग पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे फाइल ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। इसमें से हमने जो भी हमारी फ़ाइल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ओपन का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही जो फाइल हमने सेलेक्ट करी है ओपन करने के लिए वो खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। Now we learn about how to print our document. To print a document, follow the given steps. बच्चों जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन करा, अब हमें उसका अगर प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है, हमें उसे प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन। स्टेप 1 में हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पर ये प्रिंट का ऑप्शन आएगा। स्टेप 2, सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्रिंटर। स्टेप 2 में बच्चों यहाँ पर जो भी प्रिंटर हमने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, चूज़ द पेज नंबर टू बी प्रिंटेड।
स्टेप 3 में हम जो है पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे जो भी हमें प्रिंट करने हैं। स्टेप 4, सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉपीज़ टू बी प्रिंटेड। स्टेप 4 में हम जो है कॉपीज़ जितनी भी हमें प्रिंट करनी है, 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 5, वंस ऑल द चॉइस आर मेड क्लिक प्रिंट बटन। स्टेप 5 में स्टूडेंट्स जब हम अपने सारी जो भी कुछ हमें इसमें करना है, कॉपी सेलेक्ट करनी है, कितने पेजेस हैं, जब हम वो सारा सिलेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद हम जो प्रिंट बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होकर हार्ड कॉपी के रूप में हमें मिल जाएगा। Microsoft Word is a WYSIWYG. What you see is what you get program. That is, the screen shows exactly how the document will look in a printout. जो Microsoft Word है ना, वो WYSIWYG, जिसका कि फुल फॉर्म है What you see is what you get। मतलब कि जो आप देख रहे हैं आपको वही मिलेगा, प्रोग्राम पर बेस्ड है। इसका मतलब ये होता है कि हम स्क्रीन पर जो भी कुछ देख रहे हैं तो हम, या डॉक्यूमेंट पे जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं तो हमें प्रिंट आउट में वही मिलेगा जो भी कुछ हमने देखा है और जो भी कुछ हमने टाइप किया है। नाउ क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। अब प्रिंट आउट वगैरह लेने के बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करना है। To close a document in MS Word 2016, follow the given steps. डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए MS Word 2016 पर हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब। स्टेप 1 में आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, इफ द चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट आर नॉट सेव्ड, MS Word विल प्रॉम्प्ट अस टू सेव द चेंजेस। स्टूडेंट स्टेप 3 में क्या होता है, जब हम क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में आपने कुछ चेंजेस करे हैं और आपने उसको सेव नहीं करा है, तो क्लोज करने से पहले MS वर्ड क्या होते हैं, आपको एक प्रॉम्प्ट देगा जो भी चेंजेस आपने करे हैं उनको सेव करने के लिए। स्टेप 4, क्लिक सेव। तो आप उन चेंजेस को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करेंगे। टू क्लोज विदाउट सेविंग, क्लिक डोंट सेव। दिस विल क्लोज द डॉक्यूमेंट एंड विल नॉट सेव द चेंजेस। और अगर आपको जो चेंजेस आपने करे हैं वो आपको सेव नहीं करना है तो आप डोंट सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आप क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे तो जो डॉक्यूमेंट है वो बिना चेंजेस को सेव करे जो है बंद हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ completed. Thank you.